नमस्कार साथियों, मैं विनोद सिंसनी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट में। साथियों, हम स्वर संधि के 5 वेदों को पढ़ चुके हैं। आज हम स्वर संधि के विशेष नियमों पर बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए स्वर संधि के विशेष नियम। मित्रों, नियम नंबर 1 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में अक्ष या रात्र शब्द जुड़ा होता है उनका संधि विच्छेद करते समय अक्ष का अक्षी और रात्र का रात्रि कर देते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, सहस्राक्ष, नवरात्र, दिवारात्र। इन 2 शब्दों के अंत में अक्ष जुड़ा हुआ है, इन 2 शब्दों के अंत में रात्र जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे तो अक्ष की जगह अक्षी लिखेंगे और रात्र की जगह रात्रि लिखेंगे। जैसे देखिए, प्रत्यक्ष ये शब्द है, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि की पहचान है कि इसमें यावा में आधा अक्षर आता है, और जब या में आधा अक्षर आता है तो संधि विच्छेद करते समय आधे अक्षर पर छोटी की मात्रा लगाते हैं और या को हटा देते हैं, बचे अंश को इधर लिख देते हैं। जैसे देखिए, आधे अक्षर पर मैं ई की मात्रा लगा देता हूँ, प्रति प्लस, देखिए या हट गया, आ रह गया, और अक्ष का क्या लिखते हैं, अक्षी। तो संधि विच्छेद हो गया प्रति प्लस अक्षी। इसको देखते हैं, ये दीर्घ संधि का उदाहरण। सहस्राक्ष में दीर्घ संधि है, सहस्र प्लस अक्षी, सहस्र प्लस अक्षी। नव प्लस रात्र का लिख देंगे रात्रि, दिवा प्लस रात्रि। साथियों, ये तो हो गया इनका संधि विच्छेद। अब इनकी सार्थकता पर बात कर लेते हैं। प्रति माने सामने, अक्षी माने आंखों के, आंखों के सामने, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। सहस्र माने हजार, अक्षी माने आंखें, हजार आंखों वाला सहस्राक्ष मतलब इंद्र, ये इंद्र का पर्यायवाची है। नव रात्रि, नव माने 9, रात्रि माने रात्र या रात्रि, तो 9 रातों का समूह बराबर नवरात्र। ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, ये बहुब्रीय समास का उदाहरण है, ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। और दिवा माने दिन, रात्रि माने रात, दिन रात, ये तुम्हारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो साथियों, ध्यान रखना, जिन शब्दों के अंत में अक्ष या रात्रि शब्द जुड़ा होता है उनका संधि विच्छेद करते समय अक्ष का अक्षी और रात्र का रात्रि कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे शब्दों में संधि करते हैं तो अक्षी का क्या कर देते हैं, अक्ष, अक्षी का क्या कर देते हैं, अक्ष, और रात्रि का क्या कर देते हैं, रात्र। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी साथियों से ध्यान रखना, अगर नवरात्र आता है तो शुद्ध है और नवरात्रि आता है तो वो अशुद्ध है। तो ये तो हुआ नियम नंबर 1। साथियों, नियम नंबर 2 कहता है कि निम्न शब्दों में, मतलब कुछ सीमित शब्द है, फिक्स शब्द है, निम्न शब्दों में संधि करते समय प्रथम शब्द के अंतिम स्वर को दीर्घ कर देते हैं। जैसे दीन प्लस नावत, प्रथम शब्द के अंत में कौन सा स्वर है, छोटा, इसको किस में बदल देंगे, बड़े आ में, क्या कर देंगे इसका, बड़ा, तो शब्द बन जाएगा दीना नाथ। विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र, छोटे आ को बड़ा। सत्य प्लस नाश बराबर सत्यानाश। प्रभु प्लस दयाल, छोटा हुआ है, किस में बदल जाएगा, बड़े हुए, प्रभु प्लस दयाल, प्रभु दयाल। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। मार प्लस मारी, मारा मारी। प्रति प्लस घात, प्रतिघात। प्रति प्लस कार, प्रतिकार। साथियों, इन शब्दों को एग्जाम में कुछ अलग तरह से पूछते हैं। अगर सीधे सीधे पूछते हैं तो सब बता देते हैं कि दीन प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, दीनानाथ। लेकिन साथियों, एग्जाम में इनको लेकर प्रश्न इस तरह से नहीं बनते। इनको लेकर प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि दीनानाथ शब्द बना है, प्रश्न है दीनानाथ शब्द बना है, और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कुछ इस तरह से आते हैं, 1 2 3 4, ये ऑप्शन है दीन प्लस अनाथ, दीना प्लस अनाथ।
दीन प्लस नाथ और दीना प्लस नाथ। साथियों एक बार प्रश्न को पुनः सुने। प्रश्न है दीनानाथ शब्द बना है। ऑप्शन है दीन प्लस अनाथ, दीना प्लस अनाथ, दीन प्लस नाथ, दीना प्लस नाथ। तो साथियों हमने संधि पढ़ लिए। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को गलत कराते हैं क्योंकि उन्होंने दीर्घ संधि पढ़ रखी है तो वो सोचते हैं आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ, और इस आंसर को सही कराते हैं और उनका जो ये प्रश्न है वो गलत हो जाता है। साथियों इसका आंसर होगा ये, क्योंकि शब्दों की सार्थकता भी देखी जाती है। दीनों का स्वामी बराबर दीनानाथ। तो साथियों ध्यान रखना, हर प्रश्न को पूछने की प्रकृति है, एक तरीका है, वो उसी तरह से पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को या इन शब्दों को इस तरह से पूछते हैं। जैसे विश्वामित्र को लेकर बन जाए कि विश्वामित्र शब्द बना है विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र। तो बहुत से विद्यार्थी दीर्घ संधि का उदाहरण समझ के इसे विश्व प्लस अमित्र करके अपने आप को ये कहेंगे कि मैंने सही किया है, लेकिन साथियों ये गलत है। इसका होगा विश्व प्लस मित्र, विश्व का मित्र। तो साथियों इन शब्दों को लेकर ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इनको आप ध्यान से देख लेना। साथियों इस शब्द को देखो प्रभु, जब प्रभु लिखते हैं तो छोटे ऊ की मात्रा आती है शब्द शुद्धि में, और जब प्रभु दयाल, जब दयाल जोड़ देते हैं तो इस पर बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। साथियों प्रति प्लस घात, प्रति प्लस कार, ये जो शब्द बने प्रति प्लस घात से प्रतिघात, प्रति प्लस कार से प्रतिकार, ये संस्कृत रूप है। हिंदी में ना छोटी ई से भी सही माना जाता है, लेकिन संधि की बात करें तो आपको आपके जो ये हैं ये सही माने जाएंगे। ठीक है साथियों, और एक बात, प्रभु शब्द आ जाएगा, प्रभु शब्द मिलकर बना है तो ध्यान रखना प्र प्लस भू, प्र प्लस भू से बना है प्रभु। अब कैसे भी कोई प्रश्न आ जाए आपसे गलत नहीं होना चाहिए, और ये हुआ नियम नंबर 2। अब हम नियम नंबर 3 पर बात करें। साथियों नियम नंबर 3 कहता है कि निम्न शब्दों में, मतलब इसके भी कुछ सीमित से शब्द हैं, एक भी शब्द साथियों छूटेगा नहीं, आप तो बस देखते रहिए, एक भी शब्द ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में जो मैंने बोर्ड पे नहीं कराया है, आप तो बस ध्यान से देखते रहिए। निम्न शब्दों में संधि करते समय प्रथम शब्द के अंतिम स्वर या व्यंजन कभी कभी दोनों का लोप कर देते हैं। जैसे देखिए पतत प्लस अंजलि, इसमें इस व्यंजन का लोप हो गया और यहाँ स्वर का लोप हो गया, मतलब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का लोप हो गया है, तो शब्द बन गया है पतंजलि। जैसे देखिए पत, इसमें से आ का लोप हो गया और व्यंजन का, स्वर का और व्यंजन का लोप हो गया। जब इसमें अंजलि जुड़ेगा तो ये हलंत खत्म, अनुस्वार यहाँ जाएगा और अंग यहाँ जुड़ जाएगी और शब्द बन जाएगा पतंजलि। साथियों ध्यान रखना है इस शब्द को कि पतंजलि ऐसे लिखते हैं। अगर शब्द शुद्धियों में आ जाए और ला पर बड़ी की मात्रा लगी हो तो वो शब्द गलत होता है। मैं दीर्घ संधि में भी ऐसे बहुत सारे शब्द आपके लिए बता चुका हूँ, जैसे गीतांजलि, दीपांजलि, बहुत सारे शब्द हैं। अगर अंजलि जुड़ रहा है तो उनके अंत में छोटी की मात्रा आती है ला पर, ध्यान रखना। तो देखिए पतत प्लस अंजलि से शब्द बन गया पतंजलि। और ध्यान रखना पतंजलि का सही संधि विच्छेद है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, और वहाँ ऑप्शन में एक तो ये आता है पतत प्लस अंजलि, एक आता है पतम प्लस अंजलि। तो साथियों ध्यान रखना सही ऑप्शन, जो सही आंसर होगा वो होगा पतत प्लस अंजलि। मनस प्लस ईसा, इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों का लोप हो गया, शब्द बन गया मनीषा। मनीषा कहते हैं साथियों बुद्धि को, ये बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। कर्क प्लस अंधु, इसमें से स्वर का लोप हो गया, आ का अंग इसमें जुड़ गया, शब्द बन गया कर्कंधु। सीम प्लस अंत, इसमें से स्वर का लोप हो गया, शब्द बन गया सीमांत और सीमंत। ये दोनों ही शब्द सही है। अगर दोनों ही शब्दों की संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको करना है सीम प्लस अंत, सीमा प्लस अंत नहीं करना है शब्द। ध्यान रखना दोनों ही सार्थक है। सीमांत माने हद होती है और सीमंत माने बालों में जो मांग निकालते हैं वो होती है सिर की मांग। ठीक है साथियों, ऐसे ही अप प्लस अंग, अपंग और अपांग दोनों शब्द सही हैं, दोनों का संधि विच्छेद है अप प्लस अंग।
अपंग जानते विकलांग को कहते हैं, और अपांग अपांग कहते हैं आँखों की जो कोर होती हैं, आँखों के जो छोर होते हैं उनको। कुल प्लस अटा कुलटा, मार्त प्लस अंग मार्तंग, ये सूर्य का पर्यायवाची। सार प्लस अंग, तो देखिए यहाँ से आ का लोप हो गया, ये इसमें जुड़ जाएगा सारंग, ऐसे इसमें से आ का लोप हो गया मार्तंग। तो सारंग दोस्तों अनेक अर्थक शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। कबूतर, मोर, चंद्रमा, सूर्य, शिव का धनुष, सांप और भी बहुत सारे अर्थ हैं। तो सारंग एक अनेक अर्थक शब्द है। साथियों ये था नियम नंबर 3। इसी के साथ स्वर संधि के विशेष नियम समाप्त होते हैं। साथियों ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना है कि आपसे कभी भी ये प्रश्न गलत ना हो। साथियों आज बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों इंतजार करें मेरे अगली वीडियो का, जिसमें मैं बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से आपको व्यंजन संधि पढ़ाने वाला हूँ। धन्यवाद साथियों।